हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। मैं हूं डीके सिंह और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 13.9 का क्वेश्चन नंबर 1। यह जो एक्सरसाइज है यह एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 9 का एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है क्या कि एक बुक सेल्फ दिया हुआ है। उस बुक सेल्फ का एक्सटर्नल डायमेंशन जो है उसका हाइट दे रखा है आपका 110 सेंटीमीटर, लेंथ दे रखा है आपका 85 सेंटीमीटर और जो ब्रेथ है कितना है 25 सेंटीमीटर है। और वह जो बुक सेल्फ है वो 5 सेंटीमीटर थिक वुड का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है ना। कहता है क्या कि इस बुक सेल्फ के एक्सटर्नल पोर्शन को हमें पॉलिश करना है, ठीक है। और जो इंटरनल पोर्शन है, जो सेल्फ बना हुआ है, उस सेल्फ के इंटरनल पोर्शन को हमें पेंट करना है। पॉलिश करने का जो कॉस्ट दिया हुआ है वह 20 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है और जो पेंट करने का जो कॉस्ट है वह 10 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि टोटल कॉस्ट क्या आएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं कैसे यह क्वेश्चन बनेगा। आप ध्यान दीजिएगा कि इसका हाइट दे रखा है 110, ठीक है ना, और आपका ब्रेथ दे रखा है 25 और लेंथ कितना दे रखा है आपका 85 दे रखा है। एक पोर्शन 85 हो गया, एक पोर्शन हो गया 25 और एक पोर्शन कितना हो गया आपका 110 हो गया, ठीक है ना। तो कैसे बनाना है ध्यान दीजिएगा। सोल्यूशन में लिखेंगे एक्सटर्नल ऐसे तो यह हरा है तो हाइट काम करेगा। एक्सटर्नल हाइट हो गया आपका 110 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एक्सटर्नल ब्रेथ हो गया आपका 25 सेंटीमीटर और एक्सटर्नल आपका लेंथ हो गया 85 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बाहरी जो एक्सटर्नल पोर्शन है उसे हमें पॉलिश करना है। तो कहां कहां पॉलिश करना होगा। ये जो पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है बाहर से उसे पॉलिश करना होगा। इसका जो बैक साइड जो है उसको पॉलिश करना होगा और ये जो पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा है यह इसे पॉलिश करना होगा, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे। यह जो आपका दे रखा है कितना है, यह 5 सेंटीमीटर थिक है, ठीक है। तो पहले कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे कि एरिया ऑफ एक्सटर्नल पोर्शन ऑफ द बुक सेल्फ एक्सेप्ट फ्रंट पोर्शन। हम फ्रंट पोर्शन को छोड़ करके पहले सबका एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे आप इसमें ध्यान दीजिए। इसमें अगर फ्रंट फेस को छोड़ देते हैं तो आपका 5 फेस बच जाएगा उसका, ठीक है ना। तो 5 फेस का क्या हुआ, यहां ध्यान दीजिए। टोटल फेस का एरिया क्या होता है, टोटल फेस का एरिया होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH होता है, ठीक है। माइनस कर देंगे, जो फ्रंट में जो फेस है माइनस कर देंगे, सिंपल में निकल जाएगा। तो क्या होगा इसका हो जाएगा H इंटू क्या हो जाएगा इसका L हो जाएगा। LH को माइनस कर देंगे आपका, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा, आपका ये बन जाएगा आपका 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH अब माइनस LH। तो क्या हो गया आपका, ये हो गया 2, ये दोनों में कॉमन क्या है हम ले सकते हैं, कॉमन बचेगा L प्लस H बचेगा और इसमें कॉमन क्या है L, सॉरी यहां पर क्या बचेगा L प्लस H बचेगा और ये बचेगा आपका LH बच जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसमें दोनों में 2 भी कॉमन था। अब बैठा देंगे, वैल्यू बैठा देंगे 2 इंटू B। आपका ब्रेथ कितना दे रखा आपका, ये हो गया आपका 2 इंटू 25 और L कितना हो गया आपके पास, एक्सटर्नल लेंथ है कितना हो गया 85 कर देंगे। अब प्लस H कितना हुआ आपका 110, ठीक है ना। अब प्लस L इंटू H, L कितना आपका हो गया, L हो गया 85
और एच कितना हो गया 110 हो गया। सोल्व कर देंगे इसको तो ए आ गया 50 इंटू ए चलाएगा आपके पास 195 चलाएगा प्लस ए चलाएगा 0 11 5 जा 55 कैरी किया 5 11 से 5 जाए 11 जाए 88 और 5 93 हो गया। ठीक है ना, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका चला है कितना 0 5 5 25 कैरी किया 2 45 और 2 47 कैरी किया 4 और 5 4 9 चलाएगा तो 9350 उसको ऐड कर देंगे तो 0 0 फिर आ जाएगा 7 3 10 और 1 11 और 19 और 9 19100 चलाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो फ्रंट फेस हुआ, फ्रंट फेस को हम छोड़ देते हैं तो उसका एरिया कितना निकल गया आपका, इसका एरिया निकल गया आपका 19100 यानी कि 19,100 सेंटीमीटर स्क्वायर चला है। ठीक है ना, अब रही बात हमको कि जो फ्रंट में जो दिया हुआ है कि फ्रंट का एरिया निकालना है। अब ध्यान दीजिए कि यहां से यहां तक का हाइट आपको कितना दे रखा है, आपका 110 दे रखा है। ठीक है ना, और ये कितना मोटा है आपका 5 मोटा है तो ए वाला एल हुआ है कि यहां पर इसके लिए यहां पर एच हो गया ए वाला और इसके लिए हो गया आपका 2h हो गया 2h और ये क्या हो गया आपका, देखिए यहां पर लिखेंगे अब कि एरिया ऑफ फ्रंट फेस, जो फ्रंट फेस है उसका एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ए जो आपका हाइट कितना दे रखा है 110 दे रखा है तो ये हो गया 110 हो गया। ठीक है ना, और इंटू क्या होगा 5 मोटा दिया आपका दिया हुआ है इंटू 5 हो गया प्लस आपका एक पोर्शन 2 है, एक यहां पर देख लीजिए यहां तक गया है ना और यहां तक गया है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम, यानी हो जाएगा 2 इंटू 110 इंटू 5 हो जाएगा। अब रही बात हमको इसका निकालना, इसका निकालना होगा, इसका निकालना होगा, इसका निकालना होगा, इसका निकालना होगा तो यहां तक का दे रखा है 85 दे रखा है, एक पोर्शन 85 है और 5 यहां भी कटेगा यहां भी कटेगा तो कितना बचेगा 75 बच जाएगा, यानी कि 75 इंटू 5 और ये कितना पार्ट हो गया 1 2 3 4 में हो गया आपका तो हो जाएगा कितना 4 इंटू 75 इंटू 5 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, जैसे यहां तक आपका दे रखा है 85 और इधर भी 5 ठीक है 5 ठीक है तो 10 कट जाएगा तो 85 में से 10 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा आपका 75 बचेगा तो 75 और ये क्या 5 तो ऐसा वाला 4 पार्ट है 1 2 3 4 पार्ट हो गया तो क्या 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आप सोल्व करेंगे तो क्या चलाएगा ए चलाएगा आपका 1100 चलाएगा और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 520 और 20 इंटू 75 तो क्या चलाएगा आपका 1500 चलाएगा वाला नहीं चलाएगा 520 हुआ 20 इंटू 75 ये सब ऐड करेंगे तो आ जाता है 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर चलाता है। तो कहने का मतलब हुआ कि जो फ्रंट फेस मेरा हुआ उसका एरिया कितना हो गया आपका 2600 चला है। अब लिखेंगे कि टोटल एरिया टू बी पॉलिश्ड कितना हो गया, हम दोनों को ऐड कर देंगे ना यानी कि 19100 आप प्लस कितना हो गया आपका हो गया 2600 चलाएगा, इसको ऐड करोगे ना आप तो 0 0 6 और 1 7 हो जाएगा और 9 2 11 कैरी क्या 1 और 2 कितना चलाएगा 21700 चलाएगा। यानी कहने का मतलब होगा कि हमें इतने पार्ट को पॉलिश करना है। ठीक है ना, यह जो मेरा एरिया है क्या है जिसका वो पॉलिश करना है उसका निकल गया। अब लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग एट द रेट ऑफ ₹0.20 पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या करेंगे 21700 और इंटू कर देंगे 0.20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो क्या चलेगा चला 0 0 0 चलेगा 7 2 जा 14 कैरी किया 1 2 और 1 3 और 2 2 कितना 4 हो गया आपका। यानी कहने का मतलब हुआ कि आपका कितना आंसर आ गया और ₹4340 चला है, यानी कि इतना रुपया लग जाएगा, कितना उसको ए लग जाएगा आपका पॉलिश करने में लग जाएगा, यानी पॉलिश करने में उसको 4340 रुपीज का कॉस्ट आएगा। अब कहता है क्या कि अब इंटरनल पार्ट को हमें क्या करना है पेंट करना है, पेंट करना है, कॉस्ट निकालना है। तो
तो अब कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा इरेज करते हैं इसको हम। चलिए, तो ये तो हो गया आपका। तो फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर कितना आ गया, ₹4,340 आ गया। अब कहता है क्या कि इंटरनल जो इसका सेल्फ बना हुआ है उस सेल्फ को हमको पेंट करना, और पेंट करने का कॉस्ट कितना दे रखा है, 10 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो क्या करेंगे ना, यहाँ 3 सेल्फ बन रहा है ना, तीनों सेल्फ का एरिया निकाल लेंगे और उसको हम 10 पैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा कॉस्ट निकल जाएगा। अब कैसे बनेगा, आप लिखेंगे यहां पर, ध्यान दीजिएगा कि लेंथ ऑफ ईच सेल्फ, जो सेल्फ बन रहा है वो प्रत्येक सेल्फ का लेंथ कितना होगा, तो एक्सटर्नल आपका लेंथ दे रखा है 85 दे रखा है, और 5 इधर ठीक है वुड और 5 इधर ठीक है, तो 5 अब कितना 10 हो गया, तो 10 कट जाएगा, यानी कि 85 माइनस 10 कितना चलाएगा आपका, 75 सेंटीमीटर चलाएगा आपका। अब लिखेंगे कि लेंथ ऑफ, अब लेंथ निकल गया आपका, अब ब्रेथ निकालेंगे, ब्रेथ ऑफ ईच सेल्फ कितना हो गया आपका। अब देखिए यहां तक आपका 25 है, तो फ्रंट में तो ओपन है, फ्रंट में तो जो बैक साइड जो कुल मोटाई होगा बैक साइड का उससे और माइनस हो जाएगा आपका, फ्रंट तो ओपन है आपका, यहां तक 25 दे रखा है और फ्रंट में आपका तो कुछ है ही नहीं, तो 25 माइनस जो बैक में जो लगा हुआ उसका दीवार है वह कितना होगा, वो माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस कितना होगा 5, तो हो जाएगा 25 माइनस 5 कितना चलेगा आपका 20 सेंटीमीटर चलेगा। अब लिखेंगे क्या कि हाइट ऑफ ईच सेल्फ। अब ध्यान दीजिए कि पूरा हाइट आपको 110 दे रखा है, इसमें से देखिए 5 यहां कटेगा, 5 यहां कटेगा, 5 यहां कटेगा, 5 यहां कटेगा, 4 टाइम्स कट जाएगा 5, जैसे पूरा यहां से यहां तक एक्सटर्नल हाइट 110 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन जो वुड जो है वो कितना मोटा है, 5 सेंटीमीटर थिक में दिया हुआ है, तो यहां कटेगा, एक कटेगा, एक कटेगा, यानी 20 कट जाएगा और बट रहा है 3 पार्ट से बट रहा है, यानी कि 110 में से 20 माइनस कर देंगे तो बचेगा 90 और उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या चलेगा 30। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे 110 माइनस 4 इंटू 5 अब बाई 3। कैसे मैंने किया, 110 पूरा था, एक्सटर्नल था और 4 पार्ट में कट रहा है ना, 4 दिया कटने के लिए, 5 5 5 5, तो 4 इंटू 5 माइनस कर देंगे और 3 सेल्फ बन रहा है, 3 इक्वल बन रहा है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 110 माइनस 20, यानी कि आ जाएगा आपका 90/3, कितना आ गया 30 सेंटीमीटर चला है। कहने का अर्थ हुआ कि प्रत्येक सेल्फ का हाइट हो गया 30 सेंटीमीटर, लेंथ हो गया 75 और ब्रेथ कितना हो गया आपका 20। तो लिखेंगे यहां पर कि एरिया ऑफ ईच सेल्फ कितना हो जाएगा आपका। अब देखिए इसमें जो सेल्फ है इसमें 5 दीवार है, ओपन तो केवल फ्रंट केवल ओपन है, तो क्या हो जाएगा आपका, वैसे ही कर लेंगे हम लोग। तो अब कैसे बनाएंगे इसको, अगर मान लीजिए फ्रंट ब्लॉक रहता है अगर, तो क्या होता है जो क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला था वो लग जाता, लेकिन आपका तो फ्रंट आपका ओपन है, तो उसको कैसे बनाएंगे, यहां करते हैं कि 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है ना, और माइनस कर देंगे फ्रंट में क्या होगा, यानी कहने का अर्थ H इंटू H जो हुआ ना यहां तक H और इंटू LH क्या हो जाएगा, इससे माइनस हो जाएगा आपका, यानी कहने का अर्थ इसको स्प्लिट करेंगे हम लोग तो यह 2LB प्लस BH और ये हो जाएगा 2LH माइनस LH। कैसे किया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, अब आ गया 2, यहां B कॉमन ले लीजिए तो आ गया L प्लस H और ये हो गया LH हो गया आपका। क्या करना है, 2 इंटू B कितना है आपका, B आपके पास दे रखा है 20, ठीक है ना, और L कितना हो गया आपके पास 75 हो गया आपके पास, और H कितना हो गया आपका 30 हो गया, ठीक है। अब प्लस L इंटू L कितना इसका है 75 और H कितना आपका है 30 है। अब सोल्व कर देंगे इसको तो क्या होगा, 2 टू 4 यानी 40 इंटू कितना हो गया 105 हो जाएगा। अब प्लस एक इसको कर देंगे हम लोग तो आ जाएगा 2250 चलाएगा आपका, ठीक आएगा आपका। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको तो आपका चला है कितना 0 5 4 जा 20 और ये 4 कितना हो गया 4200, अब प्लस 2250 इसको ऐड करेंगे ना तो आ जाता है 2 आ गया, 4 आ गया, फिर आ गया 6 आ गया, 50 आ गया, कितना आ गया 6450
50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। मतलब एक जो सेल्फ बन रहा है उसका एरिया इतना आ गया। मेरे पास 3 सेल्फ दिया हुआ है तो लिखेंगे यहां पर एरिया ऑफ 3 सेल्फ्स। क्या हो जाएगा आपका 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6450 तो आ जाएगा 0 5 3 15 करके 1 4 3 12 और 1 13 करके 1 6 3 18 और 1 9 यानी कितना आ गया आपका आ गया 19350 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। जो इंटरनल जो सेल्फ है जिसको हमको पेंट करना है उसका एरिया कितना हो गया 19350। अब लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग at the rate of रुपीज 0.10 पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा 19350 इंटू 0.10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास 193,500 चलेगा यानी कि आपके पास कितना हो गया रुपीज 1935 चलेगा यानी कि 1935 हो गया। यानी पेंट करने में उसको इतना कॉस्ट आएगा। अब कहता है क्या कि टोटल कॉस्ट कितना आएगा वो निकालना है। तो क्या करेंगे ना हम टोटल कॉस्ट निकाल देंगे। जो मेरा जो पॉलिसी का कॉस्ट हुआ 100 और ये हम दोनों को ऐड कर देंगे तो लिखेंगे यहां पर कि टोटल कॉस्ट इक्वल टू उसमें कितना आया था उसमें आया था 4340 यानी कि 4340 प्लस हो गया आपका 4340 प्लस कितना इसमें दिया हुआ है 1935 इसको ऐड कर दीजिए आ गया 5 4 3 आ गया 7 आ गया 9 3 आ गया 12 फिर किया 1 4 और 1 5 और 6 यानी कितना आ गया और रुपीज 6275 आ गया। ये हो गया आपका इसका इतना कॉस्ट आएगा उसको पॉलिशिंग और पेंट करने में। तो ये हो गया सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन।